नमस्कार, बस्ती चेतना न्यूज में आपका स्वागत है। विनोद सोनी के हत्या कांड का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पत्नी की बेवफाई के चलते विनोद सोनी की मौत हो गई। जानकारी मिली है मृतक विनोद सोनी की पत्नी के अवैध संबंध उसके बहनोई से थी। बताया जा रहा है वाल्टरगंज गणेशपुर के रहने वाले विनोद सोनी की लाश सरयू नदी में उतारती मिली थी और नदी में लाश की सूचना मिलने पर थाना छावनी ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। फिर विनोद सोनी के हत्याकांड में जगन्नाथ प्रसाद, विमलेश, राजन और पत्नी गुड़िया को पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है। बस्ती एसपी आशीष श्रीवास्तव ने मामले का खुलासा किया। पूरे पुलिस टीम को 25,000 इनाम देने का घोषणा किया है। आप भी सुनिए एडिशनल एसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी को। ब्यूरो रिपोर्ट अब्दुल कलाम। खुलासा हुआ है जिसमें वाटरगंज थाना क्षेत्र में हत्या हुई थी, जिसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए छावनी थाना क्षेत्र के सरजू नदी में फेंका गया था। सर, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया था और क्या कुछ कारण रहा इस हत्या के पीछे? एक गणेशपुर चौकी क्षेत्र थाना वाल्टरगंज के रहने वाले विनोद सोनी, जो दिनांक 14/11 से अपने घर से कतिपय परिस्थितियों में लापता हो गए थे। अपने घर से ये अपने परिजनों से ये कह के गए थे कि मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ सामान लेना है और मुझे जगन्नाथ से मिलना है। लेकिन जब शहर ये पहुँचे तो थोड़ी देर बाद इनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और इनके परिजनों से इनका संपर्क टूट गया। उसके पश्चात इनके परिजन इनकी तलाश करते रहे। दिनांक 15/11 को इनके बेटे द्वारा एक गुमशुदगी थाना वाल्टरगंज में दर्ज कराई गई। इस संबंध में हमारी टीमें थानाध्यक्ष वाल्टरगंज के नेतृत्व में और सीओ सदर के नेतृत्व में और सर्विलांस सेल का भी उसमें सहयोग रहा। इस व्यक्ति की तलाश करते रहे। 18 तारीख को थाना छावनी क्षेत्र में एक डेड बॉडी नदी में मिली थी और चूंकि मृतक के जेब में मोबाइल था और कुछ अन्य पेपर्स भी थे, उस मोबाइल के माध्यम से इनकी पहचान विनोद सोनी पुत्र जगदीश सोनी थाना वाल्टरगंज के रूप में हुई। जब इसमें विवेचना प्रारंभ हुई तो इनके परिजनों से भी बात हुई और जो भी अन्य साक्ष्य संकलित किए गए उससे यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक विनोद सोनी की पत्नी के अवैध संबंध उसके बहनोई से थे। इसके एक चचेरी ननद थी, उसका हस्बैंड जगन्नाथ, जो कि न्यायालय में एडहॉक रूप में काम करता था, उसके इससे अवैध संबंध थे। और गुड़िया जो इसमें अभियुक्ता है, उसके चूँकि पति से इसी वजह से संबंध खराब हो गए थे और उसने अपने इस प्रेमी जगन्नाथ से ये बात कही थी कि हमारे पति को ठिकाने लगाओ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद इनके पति ने योजना बनाई और दिनांक 14 को उनको यहाँ बुलाया कचहरी में। उनकी गाड़ी यहीं खड़ी करवा दी और चूँकि इनका एक मकान भी बन रहा था, उसमें 2 व्यक्ति विमलेश और राजन वहाँ पर मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। इन्होंने उनको लालच दिया कि हम तुमको पैसे भी देंगे और तुमको हम जो है आवास अलाट करवा देंगे।